अस्सलाम वालेकुम। वाइटल टॉक के साथ मैं हूं असगर हयात। यूसुफ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। पीआईए की परवाजें यूरोपियन यूनियन ने पाबंदी लगाई। यूसुफ गुल साहब बताइएगा कि ये जो पायलट्स का मामला चल रहा है, जो जाली डिग्रियों का मामला चल रहा है, चल तो बहुत अरसे से रहा है, लेकिन ये जो अब एक मामला उठा है और इस चीज की वजह से ये जो आज फैसला यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी जो फैसला आया है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या कैसी कोई गवर्नमेंट की हिकमत अमली रही है इसमें? दरअसल बात यह है कि ये जो यूरोपियन यूनियन है, इसकी एविएशन को कंट्रोल करती है ईसा। उसको जो EASA, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी उसको कहते हैं। मई 2016 में इन्होंने जो है TCO जो कहते हैं जो है थर्ड कंट्री ऑपरेशन PIA को जो है इन्होंने इजाजत दी यूरोपियन यूनियन में अपनी परवाजें चलाने की। मगर जैसे कि इनका सिलसिला है, इन्होंने जो है PIA को कहा कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है अपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। अभी हाल ही के अंदर इनका जून 2019 में और सितंबर 2019 में जो है दो इनकी आपस में मीटिंग्स हुई। इन्होंने 6 नकात दिए कि PIA जो है उनके ऊपर जो है अमल करे, क्योंकि इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनली जो है शिकागो कन्वेंशन के मुताबिक नहीं है। PIA ने इनमें से 6 के ऊपर तो 5 पे तो अमल दरामद किया, मगर जो छठा पॉइंट था जो सेफ्टी के साथ मुंसलिक था, उसके ऊपर PIA जो है अमल दरामद ना कर सका। अब हाल ही में PIA का जो है ये PIA की कराची की फ्लाइट 8303 का एक्सीडेंट भी हो गया, जिसमें इतने सारे लोग जो है जान बहक भी हो गए। और अब जब उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है तो वो सारे के सारी जो है पायलट्स के ऊपर ब्लेम हुई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये भी निकला कि जो हमारे PIA के अंदर है वो 860 में से 260 पायलट जो हैं उनके पास तो जाली डिग्री है। आज ही के अखबार के अंदर वो लिखा हुआ है कि वो रिकॉर्ड बनाने वाली 2 खवातीन पायलट जो है इरम और वो जो है दूसरी मसूद जो है उनकी डिग्रियां भी जारी निकली। फिर वो जो जुनैद जमशेद वाला जहाज था जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी जो है फर्स्ट ऑफिसर की डिग्री जाली निकली। अब मसला ये है कि या हम डिग्रियों के ऊपर जाएं या लोगों के ऊपर जाएं। हम ऐसे तो नहीं हो सकता कि जो है हर कुछ अरसे के अंदर PIA के जहाज क्रैश होते रहे और बहुत सारे लोग जो है जान बहक होते रहे। ये बहुत बड़ा आप इंकशाफ कर रहे हैं कि दो जो खवातीन पायलट्स थी उनकी डिग्रियां भी जाली हैं, और जुनैद जमशेद के जो जहाज को हादसा हुआ उनकी डिग्री, पायलट की डिग्री भी जाली थी। और अभी जो रिसेंटली धमाका जो कराची का जो क्लैश हुआ, आबादी पे जो जाके गिरा, इस पायलट के हवाले से भी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें कुछ इस तरह की बातें की गई हैं, लेकिन पालपा इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। आप सही कह रहे हैं कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है वो शहजाद गुल के मुतालिक भी जो है उसके मुतालिक भी जो है चीजें ठीक नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि जरा PIA से इसको निकाल दिया गया क्योंकि ये जो है साइकोलॉजिकली ठीक नहीं था। फिर इसको जो है वफाकी मोतसब के हुक्म के ऊपर इसको दोबारा रीइंस्टेट किया। खैर, ये तो इदारे का मामला है, हमारा मामला नहीं है। मगर कहने का मतलब ये है कि इतनी ज्यादा तादाद में अगर जो है जाली डिग्रियां हो और पायलट जो है क्वालिफाइड ना हो एक इदारे में, तो ये बात इस पे आती है कि क्या उनका जो है सिलेक्शन का क्राइटेरिया ठीक है, क्या उनका जो है ट्रेनिंग का क्राइटेरिया ठीक है, क्या सिविल एविएशन अपना किरदार अदा कर रही है। जब आपके तमाम ही महकमे अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो बाहर के लोग आपकी डिग्रियों पर कैसे एतमाद करेंगे। ये तो ऐसे ही है जैसे हमारी डॉक्टरों की यूनिवर्सिटियां डिग्रियां हैं, इंजीनियर्स की डिग्रियां हैं और दूसरी हैं। जब आप अमेरिका जाते हैं आपकी डॉक्टर्स की डिग्री कोई नहीं मानता, आपको वहां का दोबारा इम्तहान देना पड़ता है। हम इंग्लैंड में जाते हैं आपको वहां का इम्तहान देना पड़ता है, इसलिए कि आपका सारा निजाम ही इतना खराब हो चुका है कि कोई आपकी किसी चीज की डिग्री मानने को तैयार ही नहीं है। जो है तो यही इंक्वायरी चलती रही पहले भी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से मामले को उठाया, कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद इस तरह से मामले को इंटरनेशनल तौर पे सुर्खी हो रही है। बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स को नहीं रखेंगे, बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि अभी यूरोपियन यूनियन की खबर आ गई, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें
बतौर मुल्क हमारी सुबकी हो रही है। इस मामले को गवर्नमेंट इंक्वायरी करती, जो कसूरवार थे उनको सजा देती, लेकिन इस तरह तो डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं थी कि इंटरनेशनली हमारी सुबकी होती। देखिए, इंटरनेशनली तो हमारी हर जगह वैसे ही सुबकी होती है। अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कहीं बाहर जाते हैं, जिस तरह वो आपकी चेकिंग करते हैं, कितने आपके वुज़रा हैं जिनके उन्होंने कपड़े उतरवा तक के भी चेकिंग कर ली, तो वो आपकी इंटरनेशनल सुबकी नहीं होती। जब आप इस तरह सफर करके जाते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर सारी दुनिया चली जाती है और आपको बिठा के वो आपकी जो है चेकिंग करते रहते हैं, और आखिरी आप पैसेंजर रह जाते हैं, तो आप भी समझते हैं कि मैं किस अजीब व गरीब मुल्क के अंदर आ गया हूं और मेरी किस अजीब व गरीब मुल्क से मेरा ताल्लुक है। तो इंटरनेशनली तो सुबकी आपकी हर जगह होती ही होती है, और ये तो आपका किरदार जो है वो बनता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी बनाते हैं तो लोग उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं। चीन की एग्जांपल लें, उसको कहा करते थे नेशन ऑफ ओपियम ईटर्स, कि जो है सारे जो है चरसी लोग जो है वहां पे रहते हैं। उन्होंने अपनी कैसी क्रेडिबिलिटी बनाई। आज कोई कह सकता है कि वो नेशन ऑफ ओपियम ईटर्स है? दुनिया की लीडिंग कंट्री है। इस वक्त अमेरिका को मुसीबत पड़ी हुई है कि वो चीन को कर्टेल कैसे करे जो है। इसी तरह बाकी ममालिक हैं, साउथ कोरिया को ले लें, उसकी तरक्की बेमिसाल है। उन्होंने इतने कम टाइम के अंदर तरक्की की। तो अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है, और वरना तो यही हाल होता है। आपका कौन सा महकमा है कि जो है ठीक है? आपके एमएनएस, आपके एमपीएस, वो भी जाली डिग्रियों के ऊपर चलते रहे। पीआईए में भी जाली डिग्रियां हैं, इसी तरह और जगह भी आप देख लेंगे कि जाली डिग्रियां होगी। तो कौन आपके ऊपर एतबार करेगा? मेरिट नाम की कोई इंक्वायरीज जो थी वो चल रही थी, कायमा कमेटियों में भी ये मामला पेश होता रहा। बुनियादी तौर पे एक चीज ये बात भी दुरुस्त है कि जिन लोगों ने इनको भर्ती किया वो इनसे डबल कसूरवार है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उनको उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सबसे पहले, और इन पायलट्स को भी निकाला जाना चाहिए। लेकिन एक मैकेनिज्म ये पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने, ज़ाहिर है गवर्नमेंट एक्शन देती हैं जिसकी बुनियाद पर वो पहचानी जाती हैं, एक स्टैंडर्ड कायम करती हैं, लेकिन यहाँ तो तकरीरें ज़्यादा होती हैं, एक्शन कम होता है। और इस मामले में भी लगता है ऐसे हुआ कि इंटरनेशनली फिर जाके ये मामला हो रहे हैं। देखिए, इंटरनेशनली आपको अब मुसीबत तो पड़ गई है। अब पीआईए जो है उसका क्या कसूर कि उसमें जो है ये सारे जो है ये जाली डिग्री वाले पायलट थे। एज एन ऑर्गेनाइजेशन पीआईए को तो मुसीबत पड़ गई है, उसके लिए मसले पड़ गए हैं। अब जो यूरोपियन यूनियन ने जो है ये पीआईए की फ्लाइटें बंद की हैं, इसका इतलाक 1 जून से जो है वो शुरू होता है। 1 जुलाई 2020 से शुरू होता है जो इसका इतलाक। 6 महीने के लिए उन्होंने बंद की है। इस अरसे के अंदर जो है पीआईए अपील कर सकती है। अगर 6 महीने के अंदर भी पीआईए अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड को दुरुस्त नहीं करेगी तो वो इसको एक्सटेंड कर देंगे 3 महीने के लिए। और अगर 9 महीने मुकम्मल होने पर भी जो है इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स उन पे वो पूरी उतरी नहीं उतरेगी तो वो जो टीसीओ लाइसेंस है वो उनका कैंसिल कर देंगे जो है। अब ये तो बहुत ही तशवीशनाक खबर है। अब गवर्नमेंट ने एक ऐलान भी कर दिया, इंक्वायरी भी खान साहब कहते हैं कि जी उन पे दबाव है। अब ये आप बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल बता रहे हैं कि 9 माह के बाद लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा। जी, तो ये उसके अंदर है कि ये 6 महीने के लिए उन्होंने कैंसिल किया, उसके बाद 3 महीने सस्पेंड किया, उसके बाद 3 महीने इसको बढ़ा सकते हैं, और अगर 9 महीने भी नहीं होगा तो फिर वो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे जो है। 2 महीने के अरसे के अंदर जो है पीआईए जो है इसके लिए अपील कर सकती है। अब पीआईए अपील करे, लेकिन बात दरअसल ये है कि पहले भी यूरोपियन यूनियन के साथ सन 2019 में 2 मीटिंगें हो चुकी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उससे मुतल्लिक आप हमें मुतमईन करें, और पीआईए मुतमईन नहीं कर सकी। अब अगले चंद महीनों में पीआईए अगर मुतमईन कर सकती है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो सूरत हाल है उसमें पीआईए किसी को उनको मुतमईन कर सकेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूरे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। पीआईए के चीफ भी बड़ी तेजी के साथ तब्दील होते रहे। फिर सिविल एविएशन जो है वो एक इदारा ऐसा था जो इसको कमजोर किया गया, और क्या यही बुनियाद है जहां से खराबी शुरू हो रही है? मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखें, एयरलाइन को और एयरलाइंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट इदारा है उसको मजबूत करना चाहिए सिविल एविएशन को।
अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल से जब से ये हुकूमत आई है, सिविल एविएशन का तो सरबराह ही कोई नहीं है। जो सेक्रेटरी एविएशन है उसके पास एडिशनल चार्ज है सिविल एविएशन का। अब आप मुझे बताएं, जिसके पास एडिशनल चार्ज हो वो कितनी मेहनत से उसके ऊपर काम करेगा जो है। इसी तरह पीआईए के अंदर सूरत हाल ये है कि पीआईए तो सिविल एविएशन गवर्नमेंट का इदारा होने की वजह से सिविल एविएशन की कोई बात मानता ही नहीं है। जब सिविल एविएशन के जो है इंस्ट्रक्टर्स या उनके इंस्पेक्टर्स जो है पीआईए के पायलटों को चेक करने जाते हैं तो सिविल पीआईए उनको चेक ही नहीं करने देती, ना पीआईए उन पायलटों का रिकॉर्ड देती है। तो अब ये कैसे निजाम चलेगा जब तक एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरीकेकार से ना चले, ये सारी चीजें नहीं होगी। और ये जो बाहर के लोग हैं, यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन एयरलाइन एसोसिएशन और दूसरे लोग, ये तमाम चीजों को मॉनिटर करते हैं। ये खाली ये नहीं देखेंगे कि इनके लाइसेंस कहां से आए या फलाना क्या है, ये हर चीज को मॉनिटर करते हैं। ये देखते हैं कि इनकी इंडक्शन का तरीकेकार क्या है, इनकी ट्रेनिंग का क्या है, इनकी इंस्पेक्शंस का क्या तरीकेकार है, जो इंस्पेक्टर्स आते हैं वो इनको कैसे चेक करते हैं, सिविल एविएशन अपना रोल कैसे अदा करती है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो ये फैसले करते हैं। कोई एक चीजें खाली डिग्री को देख के नहीं वो फैसले कर देते कि डिग्रियों की ये चीजें। सर आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि आपका टाइम काफी ले लिया, कि गवर्नमेंट के पास क्या हल है, क्या सोल्यूशन है, क्या हल आप तजवीज़ करेंगे? एक पायलटों का मामला खुद इतनी पीक पे लेके गए, हालांकि पहले भी इंक्वायरी हुई है इन मामलात की, और इस पे एक्शन अब होना बाकी है। तो एक्शन में कौन रुकावट है? क्या 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 आप तजवीज़ करेंगे कि इसके थ्रू हम इस मामले से बड़ी आसानी से गवर्नमेंट निकल सकती है? बात दरअसल ये है कि इन तमाम चीज़ों का कोई आसान हल नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे तमाम इदारे वक्त के साथ इतने ख़राब हो गए हैं कि इनको ठीक करना जो है ओवरनाइट किसी के बस का मामला नहीं है। पिछली हुकूमत पीआईए के मुकाबिल में एक नई एयरलाइन बनाना चाह रही थी, ये हुकूमत पीआईए को रिवाइव करना चाह रही है। तमाम चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। जब चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएं तो उनके आसान हल नहीं होते जो है कि ये ओवरनाइट जो है ठीक हो जाए। अब 6 महीने के अंदर पीआईए अगर यूरोप ना जाए, उसकी फ्लाइटें यूरोप ना जाएं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तानी यूरोप में रहते हैं और उन्होंने पाकिस्तान आना है, उनके लिए कितनी ज्यादा दुश्वारी होगी, कितने मसाइल जो है खड़े होंगे, जो है कितनी परेशानी उनसे का सामना उनको करना पड़ेगा। क्या पीआईए अपने आप को जो है 1 महीने में, 2 महीने में उस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर ला सकती है जो यूरोपियन यूनियन को एक्सेप्टेबल है? सवाल तो ये है, क्या इतनी कोई मेहनत कर सकता है? मुझे तो ये तमाम चीजें जो है बहुत मुश्किल लगती हैं, क्योंकि हमारी नेशन एज अ होल इन तमाम चीजों के लिए विलिंग ही नहीं है। हम कानून की पासदारी कर ही नहीं सकते, रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक सड़क के ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इमरान खान कहते हैं मैं माफिया को नहीं छोड़ूंगा। क्या ये पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी की जहाँ पे बात आ गई है, और खुद भी उन्होंने ऐलानात किए हैं कि पायलट्स किस तरह से है, सेफ्टी के ये इंतजाम नहीं है, पायलट्स जाली डिग्री वाले हैं, तो वो उनको तो फर्स्ट प्रायोरिटी समझ के ये चीज़ें करनी चाहिए और कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल के जो है वो क्या, ये जो है माफियाज को जो ये एक रिटोरिक है कि मैं माफियाज को नहीं छोड़ूंगा और हम माफियाज को नहीं छोड़ेंगे। किस माफिया को उन्होंने क्या कर लिया? शुगर माफिया को क्या कर लिया? आटा माफिया को क्या कर लिया? पेट्रोल माफिया को क्या कर लिया? और किसी चीज को क्या कर लिया? मुल्क तो बर्बाद हो गया हर चीज में जो है, और आप ये कहते जा रहे हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। कहने से क्या होता है? वजीर आजम साहब रोजाना तकरीबन मैं टीवी पे देखता हूँ, रोजाना कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, अमल जीरो। जब तक अमल नहीं होगा मुल्क के अंदर, कुछ भी नहीं होगा। और अमल उस वक्त आएगा जब कानून की बालादस्ती होगी। नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपको कानून को अपहोल्ड करना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस शुड बी डन, लेट द स्काई में फॉल और लेट द हेवंस में फॉल। यानी कि आसमान बेशक गिर जाए, आसमान फट जाए, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। यहां तो इंसाफ नामी कोई चीज नजर ही नहीं आती जो है किसी किस्म की इंसाफ है। पेट्रोल ही का हालत देख ले, कौम किस तरह बिल बना रही है जो है 25 रुपए के ऊपर आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन ही कोई नहीं है जो है बिल्कुल। अब किधर गया पेट्रोल माफिया जिसको पकड़ना था? ये सब ऐसे बातें हैं कि इस माफिया को नहीं छोड़ेंगे या उस माफिया को नहीं छोड़ेंगे।
हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बहुत जो सूरत आपने बताई है, 6 माह और फिर 3 माह का वक्त पीआईए के पास है, और इससे पहले आपने बताया कि 2 मीटिंग्स पीआईए पहले वक्त ज़ाया कर चुका है, और ये मौका ज़ाहिर है पायलट का एक आया, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ नासमझी में कुछ चीज़ें और कुछ अलानात इस तरह के सामने आए, और वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर की तरफ से भी के मामलात मजीद मुश्किल हो गए, और अभी 6 से और मजीद अगर 3 महीने मिले तो 9 माह का वक्त है पीआईए के पास। और 9 माह में ये शिकायत दूर करना होगी, वरना पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों उनके लिए बहुत सारी मुश्किल हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ गुल साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।